2023 डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी शानदार जा रहा है क्योंकि इस साल वो हर तरह के रिकॉर्ड्स लगातार तोड़ते जा रहे हैं। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर एक बड़ी आलोचना होती है जो कि रिंग में रेसलर्स के काम और खास करके कुछ रेसलर्स के फिनिशिंग मूव को लेकर होती है। एक फिनिशिंग मूव सबसे अलग और प्रभावशाली होनी चाहिए, लेकिन इस लिस्ट में शामिल 10 फिनिशर्स ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे और इन मूव्स को इस्तेमाल करने वाले रेसलर्स को फिर से एक बार अच्छे से सोच समझकर एक ऐसे मूव को ढूंढना चाहिए जो उनके किरदार को ज्यादा सूट करता हो। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फिलहाल के 10 सबसे खराब फिनिशिंग मूव्स की। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारा नया चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स भी जरूर देखें। नंबर 10, बेली द रोज प्लांट। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेली को हील बनाने का एक अच्छा फैसला किया, तब उन्हें जल्द से जल्द एक नए फिनिशिंग मूव की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि अब बेली एक हील बन चुकी थी, इसलिए उनका बेली टू बेली फिनिशिंग मूव अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। और तभी उन्होंने अपने नए फिनिशर द रोज प्लांट के बारे में सोचा। ये मूव एक हाथ बांधने वाला हेडलॉक ड्राइवर था और शुरुआत से ही ये मूव काफी कमजोर नजर आया। ये मूव एक फिनिशिंग मूव के तौर पर बिल्कुल बेजान लगता है और इस मूव को फैंस ने भी कभी पसंद नहीं किया। कई बार लोगों ने साफ साफ बोला है कि उन्हें बेली का कोई नया फिनिशिंग मूव देखना है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये कभी नहीं होगा। इस मूव के बदलने का एक लौता मौका तभी है अगर बेली अपने बेबी फेस किरदार में वापस आ जाए और उनका बेली टू बेली फिनिशिंग मूव भी अचानक ही वापसी कर ले। नंबर 9, जिंदर महल द खल्लास। अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में लंबे समय तक जिंदर महल ने द खल्लास नाम का फिनिशिंग मूव ही इस्तेमाल किया है। ये मूव शानदार दिख तो सकता है, लेकिन इसको हमेशा ही बुरे ढंग से किया जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महल इस मूव को इस्तेमाल किस रेसलर पर कर रहे हैं। इस मूव पर उस रेसलर का रिएक्शन हमेशा ही नकली लगता है। इस फिनिशिंग मूव के इतने खराब होने के बावजूद भी 2017 में किसी तरह महल ने इसी मूव से अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीता था। हालांकि इस मूव को कभी भी फिनिशर ऑफ द ईयर का खिताब नहीं मिल सकता, लेकिन इस मूव के पीछे एक बहुत बढ़िया कहानी है जो महल ने स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। मैंने सिंह ब्रदर्स के साथ मिलकर ये नाम सोचा था। इसकी प्रेरणा असल में एक हिंदी फिल्म से ली गई है। ये एक गाना है जिसका नाम है खल्लास। इसका मतलब होता है खत्म करना। तो ये बिल्कुल सही लगता है और ये हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर्स के लिए बोलने में भी आसान है। दरअसल ऐसे 2-3 नाम थे जो मैंने सोचा था कि कमेंटेटर्स और हमारे अमेरिकन ऑडियंस के लिए बोलने में आसान रहेंगे, जो सुनने में अच्छा लगे और जिसका मतलब अच्छा हो। मुझे लगता है ये एक बहुत दमदार शब्द है और एक फिनिशिंग मूव के लिए एक बेहतरीन नाम। हाँ, ये सुनने में अच्छा है, लेकिन देखने में बहुत बुरा। नंबर 8, ब्रॉन स्ट्रोमैन रनिंग पावर स्लैम। 2022 में ब्रॉन स्ट्रोमैन की डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी को फैंस ने काफी पसंद किया था, क्योंकि स्ट्रोमैन एक ऐसे रेसलर थे जो सच में लोगों को पसंद आते थे और 2021 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का उन्हें निकालने का फैसला काफी अजीब और समझ के बाहर था। हालांकि स्ट्रोमैन रिंग में बिल्कुल शॉन माइकल्स की तरह नहीं लड़ते, लेकिन रिंग के अंदर का उनका काम काफी अच्छा है और उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के दौरान कई सारे बेहतरीन मैचेस दिए हैं। उनकी रेसलिंग में एक बड़ी दिक्कत उनके फिनिशिंग मूव है। स्ट्रोमैन एक रनिंग पावर स्लैम को अपने फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जब वो 2022 में वापस आए तब फैंस को उम्मीद थी कि वो एक नई फिनिशिंग मूव के साथ आएंगे। ये मूव एक आम मूव के लिहाज से ठीक है, लेकिन एक ऐसे रेसलर के लिए जिसे एक मॉन्स्टर के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए इस मूव का एक फिनिशर के तौर पे इस्तेमाल बिल्कुल सही नहीं लगता। अगर दूसरे मूव्स की बात करें तो इसकी जगह एक चोक स्लैम या F5 का कोई नया रूप भी पुराने यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए अच्छा रहेगा। नंबर 7, इंडी हार्टवेल फोरआर्म स्मैश। इंडी हार्टवेल बेशक एक ऐसी रेसलर हैं जिनका अगले कुछ सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत साथ देगा, लेकिन उनका मूव सेट सच में उनके किरदार से बिल्कुल अलग नजर आता है। हार्टवेल को अभी तक कोई ऐसे फिनिशिंग मूव नहीं मिली है जो उनके किरदार के साथ अच्छी मेल खाती हो और इसकी वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने मैचेस कई सारे अलग अलग मूव्स की बदौलत जीतती हैं। एक समय पर हार्टवेल एक सुप्लेक्स को अपने फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करती थी और जब वो इस मूव की मदद से अपना पहला मैच जीती थी तब फैंस बिल्कुल शांत थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ट्रेडिशनल मूव को कोई मैच खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल हार्टवेल एक फोरआर्म स्मैश के नए तरीके को अपने फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और हालांकि ये मूव पहले से बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है और इस मूव से फैंस भी ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। नंबर 6, लिव मॉर्गन ऑब्लिवियन। फैंस के बीच लिव मॉर्गन के फिनिशर को लेकर एक मतभेद नजर आता है। कुछ फैंस को ऑब्लिवियन बहुत ज्यादा पसंद है और उनको लगता है कि ये मॉर्गन के किरदार के लिए बिल्कुल सही फिनिशिंग मूव है, लेकिन वहीं कुछ फैंस को ऐसा भी लगता है कि ये मूव बहुत बेढंगी लगती है और इसको करने
में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही है। ये मूव अपने आप में बहुत अलग है और दूसरे रेसलर्स इसको जितना अच्छा सेल करते हैं ये उतना ही बेहतर दिखती है। अगर ओपोनेंट इस मूव को बेहतर तरीके से सेल करता है तो ये एक शानदार मूव लग सकती है, लेकिन अगर सामने वाले रेसलर को इसे अच्छी तरह से रिएक्ट करना ही नहीं आता तब ये मूव उतनी ही खराब भी लग सकती है। WWE और मॉर्गन शायद इस मूव को कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसको खास तौर पर मॉर्गन के लिए ही पिछले 1 साल से बचाया गया है और इस मूव की बदौलत ही मॉर्गन ने 2023 में मनी इन द बैंक PLE में रोंडा राउसी को भी पिन किया था। नंबर 5, शार्लेट फ्लेयर नेचुरल सिलेक्शन। शार्लेट फ्लेयर की फिगर 8 मूव उनके लिए सबसे सही मूव है, क्योंकि इसमें उनका किरदार नजर आता है और साथ ही ये उनके पिता रिक फ्लेयर के लिए एक सम्मान की निशानी भी है। लेकिन जब बात फ्लेयर के दूसरे फिनिशर नेचुरल सिलेक्शन की आती है तो WWE के फैंस को वो कुछ खास पसंद नहीं है। ये मूव देखने में बहुत फीकी लगती है, क्योंकि जिस ओपोनेंट पर ये मूव इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत कम दूरी पर ही गिरना होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा दमदार मूव नहीं लगती। इस मूव में कई बार गलतियां भी होती हैं, क्योंकि फ्लेयर और उनके ओपोनेंट को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत होती है ताकि उन्हें पता हो कि फ्लेयर कब उनके ऊपर से कूदने वाली हैं और ओपोनेंट को कब अपना सर मैट पर पटकना है। फ्लेयर ने एक तीसरी फिनिशिंग मूव द बिग बूट भी करने की कोशिश करी है, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं रही। नंबर 4, ग्रेसन वॉलर रोलिंग स्टनर। WWE में ये काफी आम बात है कि लोग कुछ मूव्स के पीछे की वजह जानना चाहते हैं। अक्सर रेसलर्स अपने मूव्स में कुछ ऐसी चीजें जोड़ना पसंद करते हैं जो उनके परफॉर्मेंस या उस मूव को किसी तरह से बेहतर नहीं बनाते हैं, और ग्रेसन वॉलर के रोलिंग स्टोन फिनिशिंग मूव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस मूव के लिए वॉलर रिंग के बाहर से रोल करते हुए अंदर आते हैं और फिर कूदकर एक स्टनर जैसा मूव करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह से रोल करते हुए रिंग में आने से ये मूव और बेहतर बन जाती है? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे रोल करने से मूव में तेजी आती है, लेकिन एक स्टनर तो स्टनर ही रहता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे पहले वॉलर रोल करें या नहीं। खैर, जो भी हो, देखने में ये मूव काफी अच्छी लगती है और इसलिए शायद ऐसा नामुमकिन है कि WWE कभी भी वॉलर को इस मूव को बदलने के लिए कहेगा। नंबर 3, बेकी लिंच मैनहैंडल स्लैम। बेकी लिंच का एक दूसरा फिनिशिंग मूव करना बिल्कुल जायज था। लिंच पहले डिसआर्मर को अपने फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करती थी और अब एक नॉन सबमिशन मूव को अपने दूसरे फिनिशर के लिए इस्तेमाल करने से बेकी लिंच अब किसी को टैप आउट करवाए बिना भी मैचेस जीत सकती हैं। मैनहैंडल स्लैम देखने में रॉक बॉटम जैसी लगती है, लेकिन ये हमेशा ही थोड़ी हल्की भी लगती है। ये मूव इस बात पर निर्भर करती है कि ओपोनेंट कितना ज्यादा ऊपर उछलकर गिर सकता है, लेकिन लिंच के ज्यादातर ओपोनेंट्स को शायद ये कभी बताया ही नहीं जाता और इसलिए वो अक्सर बस अजीब ढंग से कूदकर मैट पर गिर जाते हैं। लिंच एक बेहतरीन प्रो रेसलर हैं और ये काफी शर्म की बात है कि मैनहैंडल स्लैम उनके नाम के बराबर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती। नंबर 2, LA नाइट BFT। 2023 सच में वो साल रहा है जिसमें LA नाइट की शोहरत अपने चरम पर पहुंच गई है। LA एक मैनेजर से अब कंपनी के सबसे पसंदीदा रेसलर्स में से एक बन गए हैं, लेकिन LA नाइट को अक्सर एक ही बात के लिए आलोचना मिलती है और वो उनकी रिंग के अंदर की काबिलियत को लेकर। LA ने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन कभी कभी रिंग के अंदर की उनकी काबिलियत उन्हें शर्मिंदा कर देती है और इसकी एक वजह ये भी है कि उनकी फिनिशर बहुत कमजोर लगती है। LA नाइट BFT नाम की एक फिनिशिंग मूव इस्तेमाल करते हैं जिसका पूरा नाम है ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। ये मूव देखने में अच्छी लग सकती है, लेकिन ये निर्भर करता है कि इसे किस रेसलर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मूव करते हुए देखने पर थोड़ी अजीब लग सकती है और इस मूव को एक बेहतरीन फिनिशिंग मूव की तरह दिखाने के लिए इसमें टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर LA नाइट कार्ड में और ऊपर बढ़ने वाले हैं, जैसा फिलहाल होते हुए नजर भी आ रहा है, तब उनको एक नई फिनिशिंग मूव की बहुत जरूरत है जो उनकी WWE के अगले पड़ाव पर पहुंचने में बहुत मदद कर सकता है। नंबर 1, ऑस्टिन थ्योरी ए टाउन डाउन। ऑस्टिन थ्योरी को लेकर बहुत सारी आलोचना सामने आती है, क्योंकि कई सारे फैंस इस बात पर सवाल उठाते हैं कि थ्योरी एक बड़े रेसलर बनने के लिए तैयार है भी या नहीं। थ्योरी रिंग में एक काबिल रेसलर हैं और उनके मैचेस बहुत शानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके फिनिशिंग मूव्स को और बेहतर करने की जरूरत है। थ्योरी के फिनिशिंग मूव का नाम है ए टाउन डाउन, जिसमें थ्योरी अपने ओपोनेंट को एक फायरमैन्स कैरी की पोजीशन में उठाते हैं, फिर उन्हें अपने घुटने पर पटक देते हैं। ये मूव ठीक ठाक है, लेकिन इस मूव में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये फैंस को पसंद नहीं आ पाती। WWE ने इस मूव को बढ़ाने की बहुत कोशिश करी है और थ्योरी ने अपने इस मूव से रेसलमेनिया 39 में लेजेंडरी जॉन सीना को भी हराया है, लेकिन फिर भी लोगों को अभी तक ये फिनिशर खास पसंद नहीं आई है। अगर WWE थ्योरी को एक नया फिनिशिंग मूव दे सके तो ये काफी अच्छा रहेगा और हो सकता है थ्योरी ए टाउन डाउन को एक फिनिशर की जगह एक सिग्नेचर मूव के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE के फिलहाल के 10 सबसे खराब फिनिशिंग मूव्स। क्या आप हमसे सहमत हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कौन से ऐसे 10 रेसलर्स हैं जिन्हें फैंस रिटायर होता देखना चाहते हैं? जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।